हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीमा और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल यूनियन थिंकर्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को सुने ज़रूर, एटलीस्ट देखें ज़रूर, अगर देख नहीं सकते तो सुने ज़रूर, और सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों, बस ये रिक्वेस्ट है। नहीं तो मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, कुछ नहीं दोस्तों, ना ही मेरा कोई ऐसा मोटिवेट है। बस मेरा तो यही है कि चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी जागरूक करूँ और खुद भी जागरूक हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मेरा आज एक ऐसा टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है, जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी। और जनरली हम ऐसे मुद्दों को लेके कभी डिस्कस नहीं करते दोस्तों। जनरली होता है हम शर्म में, डर में बोल ही नहीं पाते। ठीक है, हमारे देश में, इंडिया में हर साल इतने गैंग रेप होते हैं, इतनी लड़कियां मरती है, इतने एक्सीडेंट होते हैं, हर साल इतनी डेथ होती है। और आप ये देख लीजिए दोस्तों कि कोर्ट में इतने मैटर पेंडिंग रहते हैं। मैंने अभी एक डेटा उठाया था, उसमें 86 रेप एक दिन में किसी वुमेन्स के साथ में 86 रेप होते हैं इंडिया में। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए दोस्तों, और उसमें 2.4 लाख केस हमारे कोर्ट में पेंडिंग है। 2.4 लाख का मतलब 1 लाख 2.5 लाख केस हमारे पेंडिंग है कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों? ठीक है भाई, जिसके साथ में रेप हो रहा है, एक तो समाज उसको एक घिनौनी नज़र से देख रहा है। ठीक है, और हालांकि रेप करने वाले भी समाज के दरिंदे हैं, ये नहीं कि वो कोई बाहर से आ रहे हैं और फिर इसको घिनौनी नज़र से देख रहे हैं। एक तो उसके साथ रेप हो रखा है। ठीक है, और ये इतनी बुरी मतलब कड़वी सच्चाई है कि वो लड़की अपनी जान से चली जाती है, वो लड़की जान से चली जाती है, परिवार उसका बेचारा कर्म कर्म में मर जाता है। ठीक है, और हम लोग उसके ऊपर डिस्कस भी नहीं कर सकते, हमें उस चीज़ में डिस्कस करने में शर्म आती है कि भाई क्या होगा, कोई बोल लेगा, सुनेगा, क्या बोलना, भाई क्या बोलेगा, कोई नहीं, वो बेचारी मर गई, जान से चली गई। अगर हम थोड़ा सा जागरूक ही हो रहे तो क्या हो गया, हम समाज में निकलते हैं बाहर, हम क्या हम देखते हैं कि हमारी बहन बेटियां माताएं सुरक्षित हैं, क्या हम जो भी गवर्नमेंट का न्याय मिल रहा है क्या हम उससे संतोष हैं? आप बताओ दोस्तों, क्या हम उससे संतोष हैं? नहीं, हम संतोष नहीं है दोस्तों। एक दिन में इंडिया के अंदर 86 रेप हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ अगर हमें कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर देते हैं दोस्तों। अब आप ये आइडिया लगा लीजिए दोस्तों कि हमारे इंडिया में कितनी बुरी स्थिति है, यहाँ तक कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी रुक रहा है। ठीक है, वो इम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। हमें सोचना होगा कि हम इस सोसाइटी में क्या कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम अपनी बहन बेटी को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों, हमें सबको ये सोचना होगा दोस्तों। दोस्तों, एक तो इसमें आम नागरिक क्या सोच सकता है, या फिर सरकार इसके लिए क्या कदम उठा सकती है। ठीक है, सरकार इसके लिए हालांकि बहुत ज़्यादा कदम भी उठा रही है। ठीक है, जैसे कि आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये रहता है कि थोड़ा जल्दी सुनवाई हो जाती है, या फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं कि अगर कोई इस तरीके का इशू है तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतने और भी ग्रुप संगठन काम कर रहे हैं, एनजीओ काम करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों, आम नागरिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या कर सकता है? भाई सबसे पहले तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। ठीक है, अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो जाके कल एक अच्छे स्कूल में जाएगा। ठीक है, एक अच्छे राष्ट्र की नींव। हमें अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, सबको ये सिखाना होगा कि भाई आप लोग सबसे पहले तो औरतों की इज्जत करें, महिलाओं की इज्जत करें, सम्मान करें। ठीक है, तो उनको आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करें, सामाजिक रूप से भी, उनको आर्थिक रूप से भी जरूरत है। ठीक है, जाके थोड़ा सा सकता, जितनी मानसिकता चेंज होगी इतना दोस्तों ठीक रहेगा। मैं देखती हूँ कि आज के टाइम में लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि ना कोई मतलब रिश्तों की अहमियत है, ना किसी और चीज़ की अहमियत है। ठीक है, एक तो वुमेन्स वैसे ही मतलब पूरे दिन घरों में ही रहती है। ठीक है, भाई बच्चे पाल लिए, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम करती है। ठीक है, चलो बेचारी 5-10% अगर बाहर भी जा रही है, ठीक है, तो उनको ये सब इनका विडम्बना का सामना करना पड़ता है, इतना उत्पीड़न उनका हो रहा है बेचारियों का। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं तो बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अभी 3 महीने पहले केस हुआ था कोलकाता आजरा मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो मैटर इतना न्यूज़ में था, इतना चर्चा में था वो मैटर कि क्या ही बता देगी, हर न्यूज़ वाले ने उसको मतलब बताया अपने चैनल पे, और इतने देखने वालों के कितने व्यूज और सपोर्ट और सब्सक्राइबर दुनिया भर के बढ़े हुए थे। तो आज कहाँ है मीडिया, कहाँ है आज मीडिया, कौन बता रहा है उस मैटर के बारे में? बस यही है कि 15 दिन हेडलाइंस बनी, भाई उस लड़की की जान जा चुकी। ठीक है, क्या पता उस लड़की से क्या उम्मीद उसके घर वालों को होगी, क्या पता क्या सपने होगी बेचारी। पहले तो उसने पढ़ाई वढ़ाई करी होगी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करी होगी, फिर नीट का एग्जाम भी निकाला होगा। ठीक है,
पढ़ाई भी करी होगी, तो आदमी इतना संघर्ष करने के बाद वहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, और फिर उसके साथ में इतनी बड़ी घटना हो रही है, ये अपने आप में सोचने वाली शर्म की बात है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 दिन 5 दिन हेडलाइन बन रही है, ठीक है, अब कहाँ है मीडिया, अब क्यों सवाल पूछ लिया भाई, अब कहाँ है, कितना बंदा फांसी हो रही, कितना गया, तो हाँ बस ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चले गया मैटर और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला हुआ है, ठीक है, इसी का क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये बताओ, निष्कर्ष होना चाहिए ना कुछ इस चीज के बारे में। कोई आवाज नहीं करता, लोगों को शर्म आती है बोलने में, ठीक है, कि कोई क्या कह देगा, हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे, भाई कोई क्या कह देगा तो क्या कह देगा है, वो लड़की जान से चली गई अपनी, डॉक्टर थी वो, आप ही देख लो, डॉक्टर है, वेल एजुकेटेड बनाते हैं डॉक्टर, ठीक है। आज डॉक्टरों के साथ में इतनी बड़ी घटना हो रही है, ठीक है, तो जो बेचारे बिना पढ़ी महिलाएं हैं उनकी क्या हालत होगी, ठीक है, उनकी क्या हालत होती होगी बेचारी होगी, जो बेचारी पढ़ती नहीं है, खेतों में काम कर रही है, उनकी क्या हालत होती होगी, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती। तो इन चीज़ों के ऊपर हम सबको एक गहराई से सोचने की जरूरत है। दूसरा, अगर अगर हम ना इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार इसमें 10% पीड़ित है ना जो वो किशोरावस्था में है, मतलब आप देख लो कि उनकी उम्र 18 साल से भी कम है, ठीक है। 2021 के आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया में 10% केस ऐसे आ रहे हैं जिन नाबालिग लड़कियां हैं वो और उनकी एज 18 से भी कम है, उनके साथ में इतने रेप बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। इन चीजों के ऊपर कहीं कोई सवाल उठाना है, सांसद बैठ रहे हैं, पक्ष के नेता विपक्ष के नेता सब बैठते हैं और अपना अपनी अपनी पोजीशन बनाते हैं बैठ के, ठीक है भाई। लड़की अपनी जान से जा रही है, तो उनका डेवलपमेंट रुक रहा है, हर चीज में, एजुकेशन में भी पीछे है, हर चीज में पीछे है भाई, उनका ना उनको सही से सम्मान मिल पा रहा है, ना उनको सुरक्षा मिल पा रही है, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर कौन सोचेगा कि जहाँ मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं समझा जा रहा है, ठीक है। वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ठीक है, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, फिर कहाँ है भाई, अगर वुमेन का मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मेंटली तो वो ऐसे टॉर्चर हो जाएगी, फिजिकली टॉर्चर हो जाएगी, तो कहाँ से उसका इम्प्रूवमेंट हो पाएगा वुमेन्स का, ठीक है। और इस देश के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा रोल एक वुमेन प्ले करती है, ठीक है। वुमेन की शादी होगी, बच्चे होंगे, तो देखो बच्चे दे दिया, क्या आप तो आगे किस फील्ड में क्या बन जाए जाके, ठीक है। और चाहे वो पढ़ी लिखी वुमेन हो या पढ़ी लिखी हो या ना हो, ठीक है, सभी अपना इसमें रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं क्या सोच सकती हूँ, बस एक यही कि चलो भाई जैसा मैं सोच सकती हूँ वैसा आप भी सोच सकते हैं। इस चीज में मैंने कुछ निष्कर्ष निकाल लिए, ठीक है। निष्कर्ष ये है कि एक तो जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसमें केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई सरकार ही सारे काम करेगी, इसमें एक आम नागरिक का रोल भी इम्पोर्टेंट ही है। जैसे आप ही देख लो कि भाई देश है हमारा, ठीक है, लगभग इसमें 41 करोड़ आबादी है आज की डेट में, तो एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और हर राज्य में एक हाई कोर्ट है, ठीक है दोस्तों, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो गांव के एरिया को कवर करते हैं, आसपास की जो क्षेत्रीय एरिया है उनको कवर करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और 25 रिसेंटली हाई कोर्ट है, ठीक है, और उसमें लगभग 2.5 लाख केस रेप केस पेंडिंग है, 2.5 लाख, ठीक है। तो भाई कैसे न्याय मिल पाएगा, कैसे जस्टिस मिल पाएगा, आप ही सोच लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जस्टिस सिस्टम है, वो भी डाउन है, ठीक है। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, वैसे सरकार के बारे में बहुत ज्यादा समाधान है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चला दे, चलो हेल्पलाइन नंबर दे दे, चलो ठीक है, बट फिर भी जो पीड़ित है उनको न्याय तो नहीं मिल पाता ना, वे बेचारे मर जाते हैं, लड़की मर चुकी हूँ, ठीक है, अब तो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है मैटर, ठीक है, और भी पता नहीं कितने केस हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग अवेयर हो, कोई नहीं। तो भाई कोई अगर आदमी बिजनेस कर रहा है ना, कोई बिजनेस कर रहा है तो 2 करोड़ 3 करोड़ लगा देगा, अच्छी खासी बिल्डिंग बना देगा वो बिजनेस जो कर रहा है कोई प्राइवेट ही आदमी। तो सरकार है, सरकार के आदमी सत्ता है, पावर है, सब कुछ है, क्या नहीं कर सकती। हर साल वैकेंसी निकाल लो ना, जज की वैकेंसी निकाल लो हर साल, जज की बढ़ाओ, ठीक है, क्या हो गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ेगी या फिर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और कोर्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और कोर्ट बना दो सरकार, क्या दिक्कत है बनाने में, पैसे तो खर्च करने पड़ेगा, बजट में तो बढ़ाना पड़ेगा भाई, तुम एजुकेशन में भी तो खर्च कर रहे हो, हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हो, तो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी खर्च कर दो, क्या दिक्कत है डिस्ट्रिक्ट में खर्च करने में। भाई अगर पैसा ना हो गवर्नमेंट के पास में या फिर वो लोन ना उठाती हो तो जब भी कह सकते हैं, ठीक है। आप बिजनेसमैन को भी तो इतने करोड़ का लोन देते हो, 100 करोड़ का लोन देते हो, तो क्या अपने जो आप न्यायिक सिस्टम है उसको नहीं सुधार सकते हो। किसी वुमेन्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, रेप के कारण या फिर गैंग रेप के कारण या फिर घरेलू हिंसा के कारण या फिर दहेज उत्पीड़न के कारण या फिर एक्सीडेंट के कारण, लगभग अगर हम एक समरी देखें तो इन सभी केस की समरी करोड़ों केस पेंडिंग है, ठीक है। भाई क्या इस चीज को मतलब हम क्या इस उम्मीद कर सके
यहाँ हमें न्याय मिलेगा। दोस्तों, हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, पर हाँ ये है कि हम जागरूक हो सकते हैं। आप लोग भी कुछ जागरूक हो सकते हैं, हम अपनी बहन बेटियों को थोड़ा जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस प्रशासन का ये है कि भाई अगर कोई वहाँ पे थाने में FIR लिखवाने के लिए जा रहा है तो आप तुरंत FIR लिख दो। ये क्या पीड़िता का पहले पूरा ही वो करोगे कि हाँ भाई कहाँ से हो, क्या है, ये है वो है, इधर क्वेश्चन मार्क और उसके ऊपर उठा दिए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आबादी इतनी ज्यादा है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक है, चलो एक ही है, और हाई कोर्ट ओनली 25 है, बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो डिजिटल कोर्ट भी सुनने में आ रहा है कि हाँ डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को नंबर ऑफ जज बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए हर साल वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, यूथ ज़्यादा है, तैयारी कर रहा है, पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठता है, ठीक है। तो हमारे देश में पढ़े लिखे लोग भी तो कमी भी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी थोड़ा सा जागरूक हो और मैं भी। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगी दोस्तों, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। बस मेरा तो ये उद्देश्य है कि आप लोग भी अवेयर हो जाए और मैं भी अवेयर हो जाऊँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।